जय हिंद, वंदे मातरम। दिल्ली पुलिस के सभी नौजवान साथी जो इसके इंतजार में बैठे हैं, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। और याद रहे, देखो अभी आपको पता है ऐसा मंजर शुरू होगा कि, और जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, आप जानते हो एक ही नाम है, ये फलाना फलाना फलाना, ऐसी चीजें शुरू होंगी। अब तक दूसरा पेपर सबसे बड़ा था, जहां तक इस पेपर का सवाल है, आप जानते हो एक ही प्लेटफॉर्म है, फलाना फलाना फला। तो भाई ये चीजें चलेंगी फिर। और वो फलाना 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 मैं पिछली बार देखा था। अभी आपसे जोड़कर विनती है, जो बच्चे इस फलाना फलाना की वजह से पिछली बार भर्ती में रह गए ना 2023 वाली में, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी देना एक बार कि हाँ जी हम फलाना फलाना की वजह से फंस गए हैं। ठीक दोस्त, ध्यान रखना, अभी आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा बगल में। ये नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग है। आप जानते हैं नवंबर में जो है एसएससी अपना कैलेंडर निकालती है। अब कुछ लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, पता नहीं ऐसा नहीं होता। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर कोई व्यक्ति कांस्टेबल लग गया है, इसका मतलब ये नहीं है उसको जानकारी हो गई कि कब भर्ती आएगी, नहीं, ये अलग सिस्टम होता है। हाँ, पर यह है कि डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ खबरें मिल जाती हैं, पता चल जाती है। अब देखिए, सुनिए ध्यान से कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग है। अब एसएससी को पता है कि मैं अपना कैलेंडर जारी करने वाला हूं, तो एसएससी ने वहां पर रिकमेंडेशन भेजी दिल्ली पुलिस के पास कि भाई साहब अगर आपको वैकेंसी देनी है इस साल, तो हम कैलेंडर जारी करने वाले हैं, आप वैकेंसी दे दीजिए, उसमें अपडेट तो भी कर दूंगा, बाद में चेंज मत करवाना कि बाद में कैलेंडर बार बार चेंज करना पड़ता है, तो इससे एसएससी की छवि धूमिल होती है। दूसरी एक चीज, तो अभी ये दिल्ली पुलिस में ये नोटिस घूम रहा है, उन्होंने कह दिया है कि भाई 14 तारीख तक आप हमको, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ या ड्राइवर, तो जो भी 4-5 डिपार्टमेंट है उन सब में उन्होंने कह दिया कि आप वैकेंसी निकाल के दे दीजिए। यहां एक फिगर लिखा हुआ है 6991, 6991। तो उन्होंने कहा कि लगभग इतनी वैकेंसीज पे आप हमको दे दीजिए, क्या सीन है क्या नहीं है। देखो ये वैकेंसी घटती बढ़ती रहती है। हाँ, ये बात है कि इस बार जैसे आपने देखा होगा, कांस्टेबल की अकेले की वैकेंसी 2020 में 5800 के लगभग थी। अभी जो वैकेंसी थी सिर्फ कांस्टेबल की, वो 7500 के लगभग थी, 7447 या 7347। अभी दोस्तों इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि उतनी वैकेंसी वैकेंट है नहीं। अभी सब सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएंगी मिलकर, लेकिन वैकेंसी 6-7 हजार के आसपास ही आएंगी, जिनमें कांस्टेबल की वैकेंसी मैं आपको एक जेन्युइन फिगर दे देता हूं, 4500 के आसपास होंगी, 4500। और ये बड़ी वैकेंसी होती है, कम नहीं होती, डोंट वरी। ठीक, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। बाकी आप तैयारी करते रहिए। जो व्यक्ति एक्सीएम में देना चाहता है, एडब्ल्यूटीओ में देना चाहता है, एडब्ल्यूटीपीओ में, वो गजब की जॉब है। देखो जिसको आगे तैयारी करनी है उसको रिकमेंड करता हूं कि वो एडब्ल्यू टीपीओ की जॉब को ले, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर, क्योंकि ये जॉब मतलब 5 डेज इन अ वीक है और बहुत जबरदस्त जॉब है यार। ये वर्क प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, ऑफिशियल जॉब है, आपको कहीं नहीं जाना होता इसमें। ठीक, तो आगे की तैयारी वाले ये वाला थोड़ा चूज करें, इसमें कट ऑफ अच्छी जाती है। बाकी जिनको ये है कि गुरुजी मैं अपनी लाइफ सेव करना चाहता हूं, दिल्ली में रहना चाहता हूं, एक सरकारी नौकरी चाहता हूं, तो वे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए ट्राई करें। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले, अच्छी जबरदस्त नौकरी है कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ये वाले ये ट्राई करें। तो इस तरीके से ट्राई करें। जिनको ड्राइवर में जाना है, वो ड्राइवर की भी वैकेंसी इस बार आएगी, चारों पांचों की मिलकर 6-7 हजार वैकेंसी आएगी मेरे भाई। अब आप पूछेंगे सर कब आएगी, ये भी बता दीजिए। देखो एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, अभी नवंबर में इसका वो जारी होगा कैलेंडर एसएससी का, हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी चला जाए। तो ऐसे करके आपका कैलेंडर आएगा और उसमें ये वैकेंसी आ जाएंगी कि भाई दिल्ली पुलिस की इतनी वैकेंसी आ रही है। और ध्यान रखना, ये वैकेंसी मतलब जितना भी ये ट्राई करेंगे तो भी वैकेंसी सितंबर या अगस्त में जाएगी। तो सितंबर अगस्त में आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, और ये फॉर्म जो भरेंगे, जैसे आपने 2020 की भर्ती देखी थी, ये फॉर्म चलेंगे नवंबर तक, और नवंबर होगी उसकी क्रूशियल डेट। या जैसे 2023 में आपने देखा होगा 31 अक्टूबर उसकी क्रूशियल डेट थी, ऐसे करके इसकी क्रूशियल डेट रहेगी, और एग्जाम वही दिसंबर जनवरी में होगा, वही सेम पैटर्न। और फिर घूम के पूरी साल की ये प्रोसेस रहेगी, और उस प्रोसेस में फिर दोबारा इसी जगह पर आकर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसे 2020 में मार्च में हुई थी, 7 मार्च से। ठीक, ये प्रोसेस पूरा रहेगा भाई। आपका पेपर दिसंबर जनवरी में होगी, यानी ये भर्ती 25-26 बनेगी। तो तैयार रहिए, भर्ती इसीलिए उसका इंतजार मत करिए, वैकेंसी आ रही है तो वैकेंसी के लिए तैयार रहिए। कोई इश्यू है, कोई एक चीज जानते होंगे, अगर बच्चे यहां पुराने हैं तो, अगर पहली बार आ रहे हो तो आज भी गलती मत दोहराना, ये जो बटन दिख रहा है दबा दीजिए सब्सक्राइब का, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हो सकता है वो मेरा काम ये नहीं है। पहले मैंने बताया है कि ये काम मेरा है ही नहीं कि आगे वैकेंसी धड़ाक से कुछ भी वीडियो बना दे या कुछ नहीं, पहले पूरा क्रॉस वेरीफाई करके ऑथेंटिसिटी के साथ तब कोई भी बात बताऊंगा। तो अगर जेन्युइन और इत्मीनान से इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। रही बात दिल्ली पुलिस की तैयारी की, आपको एक चीज बड़े गारंटी के साथ बता देता हूं, एप्लीकेशन को आज डाउनलोड कर लीजिए, अब जीते के को। डेली करंट अफेयर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड उस पर आता है।
आपको कोई दूसरी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किताब भी पढ़नी है ना, तो ध्यान रखिएगा सारी किताब एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, चाहे वो जीएस की हो। तो आप तुरंत जाकर करंट अफेयर के साथ पूरी तैयारी भी वहां कर सकते हैं दोस्त, ध्यान रखना। हाँ भाई, अगर आपको यह है कि भाई मैं इधर उधर हड़बड़ी करूंगा, तो फिर आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए किताबों से पढ़िए, वरना लग जाएंगे जिंदगी के। नहीं, हर साल मौका नहीं मिलेगा। कोई आपका इशू है, आप जानते हैं जो कट ऑफ आज तक बना दी है दिल्ली पुलिस में, वो एज इट इज छप गई है पेपर में, है ना। तो वे बच्चे जानते होंगे जो पुराने जुड़े हैं, उनसे आपस में कन्वर्सेशन करो कि सर की क्या कट ऑफ रहती है, क्या रहती है, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसके बाद ऑथेंटिक होने के बाद तब ऑथेंटिसिटी के लिए सब्सक्राइब करिए। ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और तैयारी आने वाली है। हो सकता है, कोशिश करेंगे, अगर कोई बैच पॉसिबल हुआ तो आप जीतेंगे प्लेटफॉर्म पर एक बैच भी लाएंगे। आपको पता है स्पेशली गर्ल्स के लिए बैच चलाता हूं, शेरनी बैच पिछली बार चलाया था, और मात्र 149 रुपए में चलाया था लड़कियों के लिए। लड़कों का बैच थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन लड़कियों का बहुत ही सरल, ठीक है, इजी कॉस्ट पे। तो हो सकता है मौका मिला तो जरूर बैच लाऊंगा, टेंशन मत लेना। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सारे क्वेरी लिख दीजिए जिससे आपको परेशानी। कोई बच्चा कहता है सर उम्र क्या है होगी इसमें, सब जानते हैं यार, उम्र इसकी 18 साल है प्यारे भाई। ठीक, 18 साल के अगर आप हो गए तो फॉर्म भर दीजिए, डोंट वरी एट ऑल। और कोई आपका इशू है कुछ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। लंबाई 170 सेंटीमीटर होने चाहिए लड़का है तो, ठीक, 157 चाहिए लड़की है तो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।